क्या गर्मी की मार हमारे देश को और गरीब बना रही है? सुनने में ये बात आपको बेकार लग सकती है, बट इट इज ट्रू। हमारा देश आज विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्था बन चुका है। बावजूद इसके हर साल बढ़ता हुआ हीट वेव हमारे देश की जीडीपी को खाता जा रहा है। यानी कि गर्मी से हर साल लगभग 22 करोड़ लोगों का हेल्थ इफेक्ट हो रहा है और इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट से देश का जीडीपी रेट बढ़ नहीं पा रहा है। आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि कैसे गर्मी या हीट वेव्स हमारे देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से खोखला कर रही है। वीडियो को दिलचस्प बनाने के लिए हमने हीट वेव से जुड़ी हर जानकारी को अच्छे से समझाया है। साथ ही ये गर्मी कैसे देश की इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही है, इस पर भी चर्चा की है और वीडियो के लास्ट में हमने इसके कुछ सोल्यूशन पर भी डिस्कस किया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हीट वेव्स की प्रॉब्लम से कोई अवेयर नहीं है, लेकिन चाहे वो आम आदमी हो या सरकार, हर कोई इन हीट वेव से उठने वाले सवालों को इग्नोर कर रहा है। फिर भी हम हीट वेव के कुछ इम्पैक्ट पर आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, जहां जनवरी के महीने में पूरा देश ठंड से कांप रहा था, तो वहीं इस फरवरी में 100 सालों में भी सबसे ज्यादा हीट वेव्स को रिकॉर्ड किया गया। भारत में समर सीजन की शुरुआत मिड मार्च से होती है, लेकिन इस साल तो फरवरी मंथ में ही टेम्परेचर 36 से 39 डिग्री तक पहुंच गया। ये सोचने वाली बात है कि जब फरवरी में ही इतनी हीट है तो आगे क्या होगा। हालांकि गर्मी से बचने के लिए हम घर में एसी कूलर इंस्टॉल कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब हमें गर्मी से राहत मिल जाएगी। इन उपायों को अपनाकर हम गर्मी से बाहरी तौर पर बच जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना वास्ट है। दोस्तों, जब भी टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड डिग्री की लिमिट को पार करता है, तभी हीट वेव को डिक्लेयर किया जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक हीट वेव स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिमिट यानी कि प्लेन एरिया में मेन टेम्परेचर से 5 डिग्री से अधिक या फिर 40 डिग्री को क्रॉस करने की स्थिति में ही डिक्लेयर किया जाता है, जबकि हिल एरिया में हीट वेव 35 डिग्री और कोस्टल एरिया में 37 डिग्री क्रॉस करने पर ही होता है। इस साल हीट वेव फरवरी से अब तक भारत के कई राज्यों में डिक्लेयर किया जा चुका है। लास्ट ईयर भी सिचुएशन काफी हद तक सिमिलर ही थी। दिल्ली व उसके आसपास के इलाकों में पिछले साल अप्रैल और मई के महीने में हीट वेव डिक्लेयर की गई थी। अब सवाल ये उठता है कि हीट वेव होती क्यों है। आपको बता दें कि जब भी किसी एरिया के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होता है, तब विंड ग्राउंड की तरफ ट्रैप हो जाती है। इससे ग्राउंड से उठने वाली हीट भी उसी एरिया में ट्रैप यानी कि फंस जाती है। तब सिचुएशन ऐसी होती है कि ये हीट उस एरिया से ना तो निकल पाती है और ना ही उस एरिया में बाहर से विंड आ पाती है। इस तरह हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से एक बंद कमरे की तरह हवा फंस कर रह जाती है। वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी एक रिपोर्ट में प्रेडिक्ट किया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया में हीट वेव्स और ज्यादा सीरियस होंगे और आने वाले वर्षों में भारत में हीट वेव्स के चांसेस 100 गुना ज्यादा बढ़ने वाले हैं। लेकिन हम तो इस प्रॉब्लम से लड़ने की छोड़ो, इसके बारे में सोच तक नहीं रहे हैं। दोस्तों, एसी रूम या फिर ऑफिस के अंदर बैठकर काम करने वालों को हीट वेव्स का सामना ज्यादा करना नहीं पड़ता है, लेकिन एक बड़ी जनसंख्या भी है जो इस तपती धूप में दिन रात काम करती है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में भारत में 1 या 2 नहीं बल्कि 16 राज्यों में 280 हीट वेव्स को रिकॉर्ड किया गया था। यानी 280 दिन तक देश में इतना हाई टेम्परेचर रहा जिसका असर सीधा लोगों की सेहत पर पड़ा। एमसी किन्से की एक रिपोर्ट के मुताबिक भी आने वाले दिनों में लगभग 22 करोड़ से ज्यादा लोग हीट वेव्स का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार कैसे ये हीट वेव्स हमारी इकोनॉमी को भी इफेक्ट कर रही हैं। दोस्तों, हमारे देश की 75% पॉपुलेशन ऐसी है जो लेबर कैटेगरी वाले ही काम करते हैं और ये लोग हमारे देश के जीडीपी में अपना 1/3 हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। एमसी किन्से की एक रिपोर्ट के अनुसार हीट वेव्स के कारण हर इंसान की प्रोडक्टिविटी 5 से 10% तक कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादा गर्मी की वजह से थकावट ज्यादा होती है और काम करने की क्षमता कम हो जाती है। इस बढ़ते हुए तापमान व हीट वेव्स के कारण प्रोडक्टिविटी कम होना सीधे इकोनॉमी पर अपना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है। दोस्तों, हीट वेव्स की बात जब भी होती है तो उसे हम केवल व्यक्तिगत तौर पर अपनी और अपनी फैमिली के सेहत से ही जोड़कर देखते हैं। हम कभी भी हीट वेव को देश के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़कर नहीं देखते हैं। शायद इसीलिए आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि ये हीट वेव्स हमारी अर्थव्यवस्था को किस हद तक हिला रही है। दोस्तों, एक देश की तरक्की उसमें रहने वाले नागरिकों की सेहत पर डिपेंड करती है। यदि उनका हेल्थ अच्छा रहा तभी देश का वेल्थ भी अच्छा होगा। दोस्तों, अगर हम पूरे वर्ल्ड के डेवलपमेंट कंट्री पर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि जर्मनी, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जैसे अधिकतर कोल्ड कंट्रीज में गरीबी ना के बराबर है, क्योंकि इन देशों में हीट वेव्स जैसी कंडीशन नहीं होती है। इस वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी हमेशा ग्रोथ लेवल पर रहती है, इसीलिए इनकी गिनती रिचेस्ट कंट्री में होती है। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका जैसे देश देखेंगे तो यहाँ के ज्यादातर लोग आपको गरीब मिलेंगे, क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा होती है। इन कंट्री के एग्जाम्पल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि गर्मी और वेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन है। गर्मी से लोगों का हेल्थ इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है और लोगों के हेल्थ से देश का वेल्थ प्रभावित होता है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे।
दोस्तों आइए जानें कि हीट वेव्स किन किन सेक्टर को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। इसमें सबसे पहले आता है इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जिनका ज्यादातर काम खुले आसमान के नीचे ही होता है। दोस्तों अप्रैल व मई के महीने में वीट हार्वेस्टिंग का बेस्ट टाइम होता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हीट वेव्स के कारण पिछले साल यानी कि 2022 में वीट का आउटपुट जहां 110 मिलियन टन होना था, वहां वीट का उत्पादन 103 मिलियन टन तक ही सिमट कर रह गया। इस वजह से गेहूं की कीमत में तो इजाफा हुआ ही, साथ ही गेहूं के एक्सपोर्ट में भी इम्पैक्ट पड़ा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार साल 2030 तक बढ़ती गर्मी की वजह से भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर से 9% तक प्रोडक्टिविटी लॉस होने की पूरी संभावना है, क्योंकि लोग काम तो करना चाहेंगे लेकिन हीट वेव की वजह से कर नहीं पाएंगे। दोस्तों हीट वेव की वजह से फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों इंडिया की फार्मेसी पूरे वर्ल्ड के फार्मा रेस में काफी आगे है। भारत पूरी दुनिया के लिए भी जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं, जिन्हें एक्सपोर्ट करने के दौरान हीट वेव से हर साल लगभग 20% मेडिकल इक्विपमेंट्स और ड्रग्स डैमेज हो जाते हैं। प्रॉपर कोल्ड चेन नहीं होने की वजह से एक्सपोर्ट की जाने वाली 25% वैक्सीन वेस्ट हो जाती है। बाहरी हीट वेव इतना ज्यादा है कि ट्रांसपोर्टेशन में टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया गया तो प्रोडक्ट के खराब होने के आसार भी बढ़ जाते हैं। यानी कि यहाँ हीट वेव से डायरेक्टली फार्मास्यूटिकल लॉस हो रहा है, जो सीधा इंडियन इकोनॉमी इम्पैक्ट करता है। दोस्तों हीट वेव से इफेक्ट होने वाला तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर है कंस्ट्रक्शन। ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर भारत के बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और यहाँ काम करने वाले लोगों को डायरेक्टली सूरज की तपती धूप के साथ काम करना पड़ता है। इस तपती धूप की वजह से उनके बॉडी पर होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट से लोगों की काम करने की क्षमता कम हो जाती है और आने वाले दिनों में अगर हीट वेव के बढ़ते प्रभाव के कारण लोग आवश्यकता अनुसार काम नहीं कर पाएंगे तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तय समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं और प्रोजेक्ट में डिले सीधे लॉस को बढ़ाता है। दोस्तों गर्मी में एसी कूलर की डिमांड को पूरा करने वाला इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर भी हीट वेव की मार से अछूता नहीं है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2050 यानी कि 2050 तक 50% इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड केवल कूलिंग के लिए होगी। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में ज्यादा पावर को कोल यानी कि कोयले से जनरेट किया जाता है। गर्मी ज्यादा होगी तो ज्यादा कूलिंग के डिमांड को पूरा करने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा पावर जनरेट करने से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होंगी, जिसका सीधा असर ग्लोबल वार्मिंग पर पड़ेगा और फिर हीट वेव्स और बढ़ेंगी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ हीट वेव्स एक चक्र की तरह काम करता है। दूसरी तरफ गर्मी बढ़ने से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी तो सभी लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी को अफोर्डेबल प्राइस में पहुंचाना भी एक बड़ा चैलेंज होगा, जो शायद पूरा ना हो पाए तो इलेक्ट्रिसिटी में भी महंगाई की मार झेलनी पड़ जाएगी। दोस्तों वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कूलिंग सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए तो एमिशन 60 से 80% तक कम किया जा सकता है। यदि हम हीट वेव को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं 2 लाख तक नए जॉब क्रिएट किए जा सकते हैं। भारत में पेड़ पौधों से ज्यादा कंक्रीट के शहर हैं, यानी कि अर्बन एरिया में कंक्रीट के बिल्डिंग और सड़क ज्यादा हैं। इसीलिए बढ़ते अर्बन एरिया भी हीट वेव्स के कारण है, जिसे कंट्रोल करने के लिए रूफटॉप एक अच्छा ऑप्शन है। नासा की एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि रूफटॉप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ठंडा रखता है। आप इंडिविजुअल लेवल पर कुछ पौधे लगाकर गर्मी के इस खतरे को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस समर सीजन में हमने तो अपने घर पर रूफटॉप बना लिया है, तो आप हीट वेव से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे दीप शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें।